हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों को फिर एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम क्या बच्चों, वही जो ऑलरेडी चल रहा था, ग्रोइंग प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का नाम? ग्रोइंग प्लांट्स। बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। मात्र 2 टॉपिक बचा हुआ है, यानी कि 2 थ्योरी बची है, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो आज तक हम लोगों ने लगभग 3 या 4 वीडियो इसका बनाए हैं और पढ़ भी चुके हैं हम लोग। तो मतलब हम लोग कई सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बस छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो कि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। किसके बारे में? क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर बताया था कि क्रॉप्स क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है। दोनों में हम डिफरेंस भी आपको अच्छी तरीके से बताए थे। ठीक, बस ये था कि क्रॉप्स कितने टाइप्स के हैं इसके बारे में डिस्कस करना था। और आगे फिर हम लोग मतलब जो क्या ना केयरिंग ऑफ क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चर किस तरह देखभाल करना है इसके बारे में आगे पढ़ना है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहता हूँ प्रीवियस लेक्चर का हल्का फुल्का कि बच्चों क्रॉप्स और एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे ना। और हम लोग उस समय क्रॉप्स का डिफिनीशन भी देखे थे कि क्रॉप्स किसे कहते हैं और एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनीशन था क्या कि क्रॉप से सिंपल सा था, हम लोग लिखे थे उस बार कि क्रॉप से जो होता है अगर एक ही जगह पे मतलब पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग प्लांट्स को ग्रो कराते हैं तो उसे हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक मतलब कह सकते हो आप क्या, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड एंड कमर्शियल यूज। मतलब ये बड़े लेवल पे होता है। एग्रीकल्चर जो है जैसे कृषि उद्यान इसका नाम है, मतलब अगर हिंदी देखा जाए तो इसका कृषि उद्यान है। तो कुछ नहीं, बस हम इन दोनों का डिफिनीशन देखे थे ऑलरेडी कि व्हाट इज क्रॉप, व्हाट इज एग्रीकल्चर। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आज न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है हमारा आज का नया टॉपिक डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन, यानी कि टाइप ऑफ हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों, जो टॉपिक है वो क्या, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। TYPES, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, CROPS। हम लोग का टॉपिक क्या बच्चों? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आज हम लोग क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रॉप्स क्या होता है, फसल क्या होती है और उसके टाइप को डिस्कस। तो व्हाट इज क्रॉप ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ग्रोइंग ऑफ प्लांट आने पार्टिकुलर टाइम, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम में बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे प्लांट्स का ग्रो कराना है या फिर पेड़ पौधों का ग्रो कराना ही क्या कहलाता है बच्चों? क्रॉप्स कहलाता है। पढ़े थे ना हम लोग, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे लार्ज स्केल में मतलब बहुत बड़े अमाउंट में फसल का प्लांट्स का ग्रो कराना ही हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? क्रॉप कहलाता है। और एग्रीकल्चर कह सकते हैं मतलब एक प्रोसेस था, मतलब एक सिस्टम था जिसके थ्रू हम लोग क्या किया जा रहा था, मतलब प्लांट्स को क्या किया जा रहा था? कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जा रहा था। मतलब कमर्शियल मतलब अपने क्या फ़ायदे के लिए और भोजन के लिए, फूड के लिए। ठीक, ये सब सारी चीज़, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एग्रीकल्चर कहते थे। आज जो हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो बच्चों पहले हम बता दें, आपके बुक में कुछ चीज़ें लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनते जाओ, फिर इसके बाद अभी मैं आगे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। ये बच्चों एकदम मतलब करेक्ट है कि जो क्रॉप होता है हम लोग का, जैसे मान लो कभी हम लोग को इस समय, जैसे इस समय कौन सा सीजन चल रहा है हम लोग का? देखा जाए तो धान ऊन गेहूँ बोया गया है। कौन सा मतलब महीना चल रहा है? जुलाई अगस्त यही चलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे भी टाइम ड्यूरेशन की बात किया जा रहा है कि मतलब डिफरेंट सीजन किस मतलब मंथ से लेके किस मंथ तक है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वही लिखा हुआ है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। सही है, डिफरेंट क्रॉप, जैसे मान लो गेहूँ अलग सीजन पे बोया जाता है, धान अलग सीजन पे बोया जाता है, अलग अलग सीजन है ना। तो वही लिखा हुआ था। फिर लिखा हुआ है इन इंडिया मोस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? इंडिया में मोस्ट क्रॉप विंटर में नवंबर से अप्रैल तक, विंटर सीजन जो होता है बच्चों उसमें नवंबर से अप्रैल तक, और जो समर सीजन होता है बच्चों उसमें जुलाई से अक्टूबर तक। यानी कि इस समय समर सीजन चल रहा है, जुलाई से अक्टूबर की बात, जुलाई का मंथ चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वही क्या लिखा हुआ बच्चों, उसी को हम लिखते हैं मोस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन इन। पहले कहाँ की बात किया जा रहा है? इंडिया की। इन इंडिया मोस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन इन। मोस्टली कब उगाया जाता है या फिर ग्रो किया जाता है?
इन इंडिया मोस्ट क्रॉप्स आर ग्रो इन GROW ग्रो इन, क्या लिखा हुआ है, विंटर। विंटर में कहाँ से कहाँ तक बच्चों, WINTER, जो विंटर सीजन होता है उसमें कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नवंबर टू अप्रैल तक। कहाँ से बच्चे, NOVEMBER, नवंबर से लेके कहाँ तक, अप्रैल तक। तो इसका मतलब एक चीज़ तो हमें समझ में आया कि जो विंटर सीजन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, नवंबर से अप्रैल तक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विंटर सीजन कहते हैं। कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन, जो कि बीत चुका है। उस समय हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गेहूं वगैरह का बुआई करते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सी फसल, मतलब गेहूं, चावल, मटर, चना वगैरह जो भी बोते हैं किस किस मंथ में उगाया जाता है, अभी हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले ये देख लें, विंटर सीजन में नवंबर से लेके अप्रैल तक, एंड आगे क्या लिखा हुआ है, AND, एंड समर सीजन, जो समर होता है बच्चों, SUMMER, जो समर सीजन होता है उसमें बच्चों जुलाई से लेके अक्टूबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों, जुलाई से लेके JULY, जुलाई से लेके कहाँ तक, OCTOBER, जुलाई से लेके कहाँ तक बच्चों, अक्टूबर तक कौन सा सीजन चलता है, समर सीजन चलता है, SEASONS। एक चीज़ तो हम लोग को पता चला बहुत ही अच्छी तरीके से, क्या कि जो विंटर सीजन होता है वो नवंबर से लेके अप्रैल तक होता है। कहाँ से होता है बच्चों, नवंबर से लेके अप्रैल तक को हम लोग विंटर सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विंटर सीजन, जिसमें हम लोग किस चीज़ की बुआई करते हैं, गेहूं का, चना का, मटर का, सरसों का, ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रोन करते हैं, उपजाऊ करते हैं। और बच्चों जो दूसरा सीजन आया समर सीजन, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, जो चल रहा है इसे हम कौन सा सीजन कहते हैं बच्चों, समर सीजन कहते हैं। और कब से कहाँ तक, यानी कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, जुलाई से लेके अक्टूबर तक ये चलता है, ठीक है। तो इसे हम कौन सा सीजन कहते हैं, समर सीजन कहते हैं। कौन सा सीजन बच्चों, समर सीजन कहते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब बच्चों आगे जो लिखा हुआ है इनको उसी के बेसिस पे, मतलब जो ये समर सीजन होता है और जो ये आपका विंटर सीजन होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो समर सीजन होता है बच्चों उसे हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। जो हम लोग टाइप ऑफ क्रॉप पढ़ने जा रहे हैं ना, जो समर सीजन होता है उसे हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। और जो हमारा जो विंटर सीजन है उसे हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। और जो समर सीजन है उसे हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। आइए यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बच्चों कौन सा भी सीजन पढ़े हम लोग, फर्स्ट इज विंटर सीजन, WINTER, विंटर सीजन, SEASONS, एंड सेकेंड इज व्हाट, समर सीजन, SUMMER, समर, SEASONS, समर सीजन। अब बच्चों ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, यही ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपका विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन को हम लोग बच्चों रबी क्रॉप बोलते हैं। कौन सा क्रॉप, RABI, रवि, CROP, क्रॉप। बच्चे स्पेलिंग B है, V नहीं है, ध्यान देना, RABI, रवि क्रॉप्स। यानी कि आपको तो पता चला जो हम लोग टाइप्स ऑफ आज क्रॉप्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स क्या कहलाता है बच्चों, रबी क्रॉप, जो कि किस सीजन में होता है, विंटर सीजन में होता है। कौन से सीजन में होता है बच्चों, विंटर में सीजन में होता है। और जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप है जो कि समर सीजन में होता है बच्चों, उसका नाम है खरीफ क्रॉप। कौन सा क्रॉप बच्चों, KHARIF, खरीफ क्रॉप, ठीक। मतलब आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जो हम लोग का डेफिनेशन था, मतलब आज हम लोग का टॉपिक यही था, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हम लोग देखें सीजन के अनुसार क्रॉप को डिवाइड किया गया है। किसके अनुसार बच्चों, सीजन के अनुसार क्रॉप को डिवाइड किया गया है। आप देख भी सकते हो, पहला सीजन जो है विंटर सीजन है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, नवंबर से लेके अप्रैल तक, जिसे हम कौन सा क्रॉप बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं। कौन सा, यहाँ भी हम मंथ को डिस्कस कर दे रहे हैं बच्चों ताकि कोई डाउट ना हो। यहाँ भी मंथ को हम लिख दे रहे हैं, भले ही ऊपर लिखे हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक, नवंबर से कहाँ तक बच्चों, अप्रैल तक, अप्रैल तक ही है ना, हाँ, नवंबर से अप्रैल तक। और जो खरीफ क्रॉप है
वो हमारा समर सीजन है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, खरीफ क्रॉप ही चल रहा है। वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? जुलाई, JULY, जुलाई से लेके कहाँ तक? अक्टूबर तक। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बस सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, आपके दिमाग में आना चाहिए। मतलब आपसे क्वेश्चन शायद यही पूछा जा सकता है, वो तो वहाँ आप जाओगे तो एग्जाम में पता चलेगा। पेपर जब बनेगा तो हो सकता है ऑनलाइन ही चले, अगर ऐसे ही दौड़ रहा तो ऑनलाइन ही करवाया जाएगा पेपर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा इसमें एग्जाम में? ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। पहला क्वेश्चन तो ये उठ सकता है कि आप क्रॉप और एग्रीकल्चर में डिफ्रेंशिएट करो, अंतर बताओ। ठीक, और जो दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड ईच आर डिस्क्राइब, मतलब क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं और दोनों को डिस्क्राइब करो, जितने भी होते हैं। ठीक, तो आप बताओगे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, मतलब क्या, रवि क्रॉप जो कि विंटर सीजन में आता है, और विंटर सीजन का ड्यूरेशन भी आप लिख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक? नवंबर से अप्रैल तक। और जो सेकेंड क्रॉप आता है वो खरीफ क्रॉप है, जो किस सीजन में आता है? समर सीजन में आता है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो जुलाई से अक्टूबर तक है। अब बच्चों हम लोग एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अभी तो हम लोग टाइप्स पढ़े ना, केवल रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेनली देखेंगे रबी क्रॉप्स में कौन कौन से, मतलब क्या, कौन कौन से अनाज का यानी फूड का वो होता है और किस सीजन में होता है, और उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो बच्चों आओ हम लोग जो पहला डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज जो पहला डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा रबी क्रॉप, रबी CROP, रबी क्रॉप के बारे में आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं इनके बारे में आपके बुकों में क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़ते हैं, समझते हैं और आसानी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे भी, शॉर्ट नोट बनाएंगे। जैसे देखो ना, शॉर्ट नोट बनाते चल रहा हूँ अच्छा खासा। ठीक है, तो ऐसे आप नोट भी करो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बच्चों आइए रबी क्रॉप जो है, रबी क्रॉप क्या है बच्चों? लिखा है रबी क्रॉप आर सोन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल। तो बच्चों ये ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुका हूँ, किस किस टाइम में होता है? नवंबर टू अप्रैल ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो दोबारा यहाँ पे इसको नहीं डिस्कस करूँगा। फिर लिखा हुआ है सम एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें अब हम देखेंगे। रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हुए बच्चों? लिखा हुआ है रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल में आपको गेहूं यानी वीट हो गया, वीट लिखा हुआ है WHEAT वीट। दूसरा क्या लिखा हुआ है? बार्ली मतलब जौ, BARLEY। उसी टाइम उगाया जाता है ना बच्चों, अगर आपको याद हो कि जब गेहूं की बुआई होती है तब वो तभी उसी टाइम, एट दैट टाइम बार्ली यानी जौ को भी हम लोग उसी समय उगाते हैं। वो भी गेहूं जैसा ही होता है, बस अलग है, उसकी सत्तू बनाया जाता है और इससे हम लोग रोटी बनाते हैं वीट से। बहुत डिफरेंस है, बस दिखने में एक ही टाइप जैसा है। आप लोग देखोगे उसके जो जौ होते हैं, मतलब जो फ्रूट होते हैं इतने बड़े बड़े और छोटे छोटे निकलते हैं उसमें से, वो शायद एक ही टाइप के दिखते हैं। ठीक है, तो बार्ली जौ हो गया। और क्या आपका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? ग्राम। आप लोग देखते होंगे जब गेहूँ की बुआई की जाती है तो उसी समय चने की भी बुआई की जाती है, चना का पेड़ आप देखना। ठीक है, तो ये भी उसी समय होता है। और आगे क्या लिखा हो? मस्टर्ड बच्चों मतलब सरसों, MUSTURD। हमको याद है, आप लोग को भी याद होगा, जब गेहूं बोया जाता है तभी जौ बोया जाता है, तभी चना बोया जाता है, तभी सरसों बोया जाता है। ये सब एक टाइम में बोए जाते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है उसी में बच्चों कुछ खाने वाली चीज़ें की बात कर लेते हैं, मतलब जो नॉर्मली फ्रूट के रूप में हमको मिलता है। उसमें हम लोग क्या बच्चों? कैरेट मतलब गाजर भी उसी टाइम क्या किया जाता है? बोया जाता है, कैरेट। और क्या बच्चों? रेडिश, स्पेलिंग क्या है? RADISH। रेडिश मतलब बच्चों बहुत ही फेमस नाम है, आपको अभी बताऊं तो समझ जाओगे। रेडिश मतलब होता है मूली। क्या होता है बच्चों? मूली होता है। और फिर कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, CABAG, कैबेज हो गया। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी हो गया। ठीक है, कॉलीफ्लावर भी लिख देते हैं, लिखा हुआ है। एंड कॉलीफ्लावर से AULIFLOWER, कॉलीफ्लावर। ठीक, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कौन से क्रॉप के बच्चों? रबी क्रॉप।
कौन से क्रॉप के? रबी क्रॉप के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको कहीं डाउट भी नहीं होना चाहिए। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रबी क्रॉप, तो आप बोलोगे दिस क्रॉप इज सोन ड्यूरिंग मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स विच आर वीट, बैरली, ग्राम, कालीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, कैरेट, ETC, मस्टर्ड वगैरह जितना भी है, इतना सारा लिखा हूँ, उसमें कम से कम 3 4 5 तो आप लिख ही दीजिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। फिर आगे लिखा रहा है बच्चों, इसी में लिख रहा है, मतलब जो रबी क्रॉप है इसी में कुछ सेंटेंस का डिस्कस किया गया है। लिख रहा आगे, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेंज। मतलब ये जो रबी क्रॉप होते हैं बच्चों, इनका एक पॉइंट और लिखा हुआ है दे डू नॉट क्या लिखा हुआ है? डिपेंड ऑन द DEPEND डिपेंड ऑन द मानसून MONSOON मानसून रेंज। बच्चों कितना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है ना, कितनी बढ़िया बात लिखा हुआ है कि ये जो मतलब क्या आप लोग देखते हो भी होगे, ये जो हम इस टाइम है धान वगैरह की बुआई की है, तो इसको पानी की आवश्यकता बहुत है। और देख रहे हो गॉड ने बहुत अच्छा मतलब फीचर बना रखा है कि इस टाइम ही बारिश होती है और इसीलिए हम लोग इस टाइम ही धान की बुआई करते हैं, क्योंकि उसे धान को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, मानसून रेन की बहुत ही नेसेसरी होता है। लेकिन बच्चों जो रबी क्रॉप होता है इसे मानसून रेन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ क्या? दे डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेन्स। मतलब जो रबी क्रॉप्स होता है वो मानसून रेन पे नहीं डिपेंड करता है, चाहे वर्षा हो, चाहे वर्षा मतलब उसे आवश्यकता ही नहीं होता। ज़्यादा अमाउंट में अगर बारिश होगी तो सड़ गल जाएंगे उसके पदार्थ जिनने भी बुआई की जाती है। ठीक है, तो वही सिंपल सा लिखा हुआ है कि ये लोग मानसून पे डिपेंड नहीं करते। कौन से फसल? रबी फसल। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? यहाँ तक किसी को डाउट? इतना तो बच्चों इसको आप लोग राइट डाउन करो। अभी मैं फिर इरेज करके सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप यानी जो खरीफ क्रॉप होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि ये 2 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं जिसमें हम लोग रबी क्रॉप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप्स को डिस्कस करते जा रहे हैं वो कौन से क्रॉप है बच्चों? खरीफ क्रॉप। कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे अभी। हेलो, अच्छा बाबू अभी क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, अभी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे थे कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप जो पढ़े थे वो क्या था बच्चों? रबी क्रॉप था। और जो सेकंड क्रॉप था वो कौन सा क्रॉप था? खरीफ क्रॉप था। ठीक है, तो रबी क्रॉप के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जो कि नवंबर टू अप्रैल है। किस मंथ में क्या होता है बच्चों? नवंबर टू अप्रैल है। ठीक है, अब हम लोग जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा खरीफ क्रॉप है। कौन सा क्रॉप बच्चों? खरीफ क्रॉप है। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं। हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप क्या है बच्चों? खरीफ क्रॉप। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। KHARIF खरीफ, CROPS खरीफ क्रॉप्स। ठीक, अब हम लोग खरीफ क्रॉप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो खरीफ क्रॉप होता है वो कौन से सीजन में होता है बच्चों? समर सीजन में होता है। ऑलरेडी लिखे थे लेकिन फिर लिख दे रहा हूँ। कौन से सीजन में होता है बच्चों? समर सीजन में। SUMMER समर सीजन्स। मैं पिछले अभी जस्ट जो इरेज किया हूँ उसमें मैं लिखा था, बट यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि इसी के बारे में मेनली डिस्कस हो रहा है, ताकि थोड़ा कंटेंट दिखे आपको।
ठीक है, समर सीजन में। और समर सीजन कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों? जुलाई टू अक्टूबर तक होता है। कहाँ तक होता है बच्चों इसका? वो जुलाई टू अक्टूबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे JULY जुलाई, ACTOBER अक्टूबर। ठीक, जुलाई टू अक्टूबर तक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? इस तरीके से बच्चों हम लोग देखें इनको कि ये जो समर सीजन है, खरीफ क्रॉप जो होता है वो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके एग्जांपल्स कौन कौन है, और एग्जांपल्स के साथ साथ एक मानसून पे क्या डिपेंड करती हैं कि नहीं। जिस तरीके से हम लोग किस क्रॉप में पढ़ा? रबी क्रॉप में पढ़ा। वही सेम थिंग्स इनके बारे में पढ़ेंगे, बस इनका समय अलग है, एग्जाम्पल्स अलग है, क्या ये मानसून पे डिपेंड करते हैं नहीं डिपेंड करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। पहला चीज तो वही लिखा हुआ है जो यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग जुलाई टू अक्टूबर। वही लिखा हुआ है, जुलाई से लेके कहाँ तक? अक्टूबर तक। और कौन सा सीजन है? समर सीजन है। फिर लिखा हुआ है सम एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ। अब बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। किसके? खरीफ के। खरीफ के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो आपको पता होगा बच्चों, जुलाई टू अक्टूबर मीन्स यही चल रहा है, यही मौसम चल रहा है, यही सीजन है, यही टाइम है, यही समय है। आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, आप समझ के लिख भी सकते हो इस टाइम क्या है। बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन क्रॉप की बात कर रहे हैं, राइस। इस समय हम लोग क्या राइस का जो उपजाऊ कर रहे हैं, यानी धान, वही धान से ही तो राइस चावल बनता है। तो यही है, आप लोग को भी दिख रहा है, बहुत सिंपल सा है। और बच्चों मैजी लिखा हुआ है, MAIZE मैजी। ठीक, और क्या लिखा हुआ है? ब्रिंगल बच्चों, बैगन BRINGAL ब्रिंगल, बैगन भी इसी टाइम। ठीक है, सब्जी है। टोमेटो बच्चों, जो टमाटर होता है वो भी इसी टाइम होता है। मतलब क्या, अभी भले ही ना बुआई की गया, लेकिन अभी इसका टाइम कहाँ से कहाँ तक? जुलाई से अक्टूबर तक है। तो अक्टूबर तक है, अभी बहुत दिन है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 या 5 मंथ हैं लगभग। ठीक, और क्या लिखा हुआ बच्चों? मैंगो भी आपको तो पता ही है, इसी टाइम होता है, MANGO मैंगो। ये भी एक क्रॉप है, समझ लो फसल है। हमारे यहाँ तो मतलब हम लोग के यहाँ फसल टाइप का नहीं दिखता है, लेकिन और कहीं चले जाओ तो पूरी ऐसे बागीचा ही लगा रहेगा। इस टाइम में पूरे ट्रक में आम भर के एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, भेजे जाते हैं। मैंगो हो गया। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली बच्चों, GROUND ग्राउंड नट, मूंगफली हो गया। सोयाबीन क्या बच्चों? SOYA SOYABEAN सोयाबीन। ठीक, फिर क्या लिखा हो बच्चों? ओनियन मतलब क्या होता है बच्चों? प्याज होता है। ओनियन मतलब क्या होता है? प्याज होता है। फिर लिखा हुआ वाटरमेलन मतलब तरबूजा की बात कर रहा है, MELON वाटरमेलन। और क्या लिखो बच्चों लास्ट में? एंड मिलेट एंड MILLET। ठीक, इस तरीके से देखो हम लोग कितने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखें। नॉर्मली तो कई सारे दिख ही रहे हैं यार, राइस हो गया, मैंगो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, और क्या टोमेटो हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको नॉर्मली याद रहने चाहिए। कौन से फसल में मतलब ग्रो किए जाते हैं? खरीफ फसल में। किस फसल में बच्चों? खरीफ फसल में ग्रो किए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आना चाहिए आपको। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चे जो हम लोग रबी क्रॉप में एक मतलब पॉइंट ऑलरेडी पढ़े हैं कि क्या वो मानसून पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो हम लोग ध्यान से देखे हैं कि जो रबी क्रॉप था वो मानसून पे डिपेंड नहीं कर रहा था। वो उस टाइम है, चाहे वर्षा हो चाहे ना, मतलब उसे ज़रूरत ही नहीं है पानी की। लेकिन इस टाइम आप देख रहे हो कि जो धान हैं इनको बहुत आवश्यकता होती है पानी को। और देख रहे हो गॉड यानी भगवान ने हमारा बहुत अच्छा, कुदरत ने इतना अच्छा मतलब वो बना रखा है कि इसी टाइम बारिश होती है, इसीलिए हम लोग धान को इसी समय बुआई करते हैं। क्यों? क्योंकि धान यानी कि जो राइस है इसे वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों यही सिंपल सा लिखा हुआ है, दीज क्रॉप डिपेंड अपॉन, क्या लिखा हो बच्चों? THE दीज CROPS, दीज क्रॉप्स
डिपेंड, DEPEND, डिपेंड अप ऑन द मानसून, ऑन द MON मानसून रेंज, SOONS मानसून रेंज, RAINS। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसका मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल के आया कि रबी क्रॉप का जस्ट खरीफ क्रॉप जो है ये जस्ट अपोजिट है। किसका? रबी क्रॉप का। वो मानसून पे नहीं डिपेंड कर रहा था, बट ये क्या कर रहा है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है मानसून पे। नॉट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, डिपेंड लिखा हुआ ओनली। तो इसका मतलब ये जो क्रॉप है बच्चों ये मानसून पे डिपेंड करता है। क्या करता है बच्चों? ये क्रॉप जो है मानसून पे डिपेंड करता है। ठीक, तो कुछ नहीं, आपको बस ऐसे ही जैसे पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ ऐसे दिमाग में आपको फिट हो जाना चाहिए। वहाँ पे आप जाके सेंटेंस मेकिंग करना, सेंटेंस का फॉर्मेशन करना अच्छे से कि दिस क्रॉप इज सोन ड्यूरिंग समर सीजन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर मंथ। फिर लिखना आगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल्स राइस, मैंगो, ब्रिंजल। ठीक, ये सारी चीज़ें लिख देना जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं। याद सभी को करना, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ताकि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप 8, 10 या 7, 6, 5 याद करते हो तो मिनिमम कम से कम 2-3 तो याद ही रहेगा। 1-2 भूल जाएगा, कम से कम 2-3 तो याद ही रहेगा ना। इसीलिए एग्जाम्पल जितना अधिक से अधिक याद कर सकते हो उतना अधिक से अधिक याद किया करो, ताकि वहाँ अगर आपको मिस भी कर जाए 1-2 तो फर्क ना पड़े। ठीक है, जितना पूछा रहे उससे अधिक ही लिखना चाहिए। समझ में आता है? तो इस तरीके से हम लोग आज डिस्कस किए किसके बारे में बच्चों? क्रॉप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जिसमें मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थे। कौन कौन? फर्स्ट इज रबी क्रॉप्स एंड सेकेंड इज व्हाट? खरीफ क्रॉप्स। पढ़े ना इस तरीके से हम लोग? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप, फर्स्ट इज रबी क्रॉप्स विच इज ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड सेकेंड इज व्हाट? खरीफ क्रॉप विच इज ग्रोन इन द समर सीजन विच इज स्टार्ट फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। और कई सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, इनके भी पढ़े उनके भी पढ़े। रबी क्रॉप मानसून पे नहीं डिपेंड करता है, खरीफ क्रॉप मानसून पे डिपेंड करता है, और इनके भी इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, उनके भी इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े। ठीक, इस तरीके से हम लोग इन दोनों टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से आज क्लियर किया। क्या किया बच्चों? क्लियर किया। ठीक, तो कुछ नहीं, बस एक आपका छोटा सा टॉपिक और बच जा रहा है बच्चों। जो न्यू टॉपिक है वो है आपका केयरिंग फॉर क्रॉप्स। कौन सा टॉपिक है बच्चों? केयरिंग फॉर क्रॉप्स। मतलब क्रॉप का कैसे हम लोग केयर करें, क्रॉप की केयरिंग कैसे करें। ठीक है, तो टॉपिक तो डाल देते हैं और कुछ अपनी भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ केयरिंग ऑफ क्रॉप्स, केयरिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक, कैसे मतलब क्रॉप का केयर किया जाता है। ठीक, तो कई तरीके से केयर किया जाता है बच्चों। टॉपिक तो आज डाल दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। ठीक है, टॉपिक क्या है? न्यू टॉपिक है बच्चों केयरिंग ऑफ क्रॉप्स, CARING, केयरिंग ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्रॉप्स का देखभाल कैसे करते हैं, इनकी सुरक्षा कैसे करते हैं। तो बच्चों कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, कई तरीका है, इसको हम लोग उसी दिन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। ठीक है, न्यू डे रहेगा। तो बस थोड़ा सा अपनी तरफ से बता दे रहे हैं। नाम से स्पष्ट है, केयरिंग ऑफ क्रॉप्स मतलब क्रॉप का केयर करना। कैसे केयर होता है बच्चों? आप लोग देखते होंगे, अगर आपके खेतों में देखते होंगे उपजाऊ कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हम लोग के मम्मी पापा क्या करते हैं? खाद वगैरह लाते हैं, जिसे इंग्लिश में मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। खाद वगैरह यूरिया, पोटास, ये सब लाते हैं ना, उसमें खेतों में बुआई कर देते हैं, जिससे इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। जहाँ पे हमको 10 kg का मिल रहा था, अब यहाँ पे आपको 12 kg 13 kg मिलने लगता है। ठीक, लेकिन इससे एक नुकसान भी है बच्चों। ये जितने हम लोग मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, खेतों में फेंकते हैं, बुआई करते हैं, उससे हमारा बहुत बड़ा लॉस है। इससे मतलब केमिकल्स है ना, ये जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स भी बहुत प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। ठीक है, इससे हमें बीमारियों के बहुत ज़्यादा शिकार भी होते हैं आजकल। पहले के लोग क्यों नहीं बीमारियों का शिकार? क्योंकि ऐसा कुछ कोई सिस्टम नहीं था। सिर्फ खाद किस रूप में, जो गोबर वगैरह होता है, इसको उपयोग करते हैं, जो कि और ये हेल्प करता है उन्हें।
मतलब बिना नुकसान पहुँचाए आसानी तरीके से उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कराता है। और बच्चों आजकल आप लोग देख रहे होंगे, पहले क्या होता था, खेत वगैरह में खरपतवार जो अनवांटेड प्लांट्स थे, मतलब हम लोग जो उगाते उसको छोड़ के खरपतवार जैसे घास वगैरह हो गया, उनको हम पहले के लोग हाथ से उखाड़ के मतलब बाहर फेंकते थे। लेकिन अब क्या है, कई सारे दवाइयाँ चल गई हैं बच्चों, स्प्रेइंग देख रहे होंगे आप, ऐसे स्प्रे करके खेतों में छिड़काव होता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए नुकसान है। ये केमिकल्स है ना, नाकों में भी पड़ते हैं डालते वक्त, और फिर फूड में जाते हैं, भोजन में जाते हैं, अच्छी तरीके से उनका न्यूट्रिएंट्स जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो कई ऐसे सारे चीज़ हैं मतलब जो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन क्या करोगे, आजकल के लोग मतलब जो प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन बीइंग से बहुत लेजी होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बच्चों, बहुत ही लेजी होता जा रहा है। तो इस काम को ना करने के लिए दवाइयों का छिड़काव करता है, स्प्रेइंग होती है खेतों में, क्या होती है, दवाइयों का छिड़काव होता है। ठीक, तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी बेनिफिशियल के लिए भी हैं और लॉस के लिए भी हैं, तो जो कि होता रहता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को केयरिंग ऑफ क्रॉप्स को हम लोग नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दे देना चाहता हूँ जो कि आपको करना है। होमवर्क बच्चों आपका ये रहेगा कि आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े हैं, होमवर्क क्या रहेगा आपका, आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या पढ़े हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ CROPS टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े हैं, जो 2 टाइप्स के पढ़े हैं हम लोग। फर्स्ट क्या था बच्चों, रबी था, दूसरा क्या था, खरीफ था। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्रॉप के बारे में डिस्कस किए हैं। इनको अब जिस तरीके से मैं शॉर्ट नोट बनवाया हूँ, इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट बना देना है। शॉर्ट नोट बना के अच्छी तरीके से बार बार इसको रिवीजन करना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगा, जो मैं समझा रहा हूँ समझते जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।